जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम भाई। कर साहब एक मसला है जी, ये चंद मेरे दोस्त अहबाब ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ कर साहब। जी ठीक है अस्सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नवालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मज़हर जमालिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राह हक 187। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमारे चैनल के तमाम दोस्तों को, जितना भी अहबाब हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर और सेहत और बरकत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। जी नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं कब्रिस्तान में। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुखलिस और अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है अरसलान। अरसलान भाई माशाल्लाह बहुत ही बड़े अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं माशाल्लाह, उलमा की कदर करते हैं और अल्लाह का फ़ज़ल है, नमाजी परहेज़ी इंसान हैं। बहुत अच्छा अरसलान भाई आपने सवाल किया है, तो उसका जवाब हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि अल्लाह वादहू ला शरीक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये देखें, ये हम कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, ये हम कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं। आखिरकार हर एक इंसान ने इस जगह पर आना है, चाहे 100 साल उम्र गुजार लें, लेकिन आखिरी मकाम इंसान का यही है। और अगर अल्लाह के कुरान से पूछे तो अल्लाह का कुरान यही फरमाता है, मिनहा खलक़नाकुम। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें इसी से पैदा किया है, इसी ज़मीन से पैदा किया है। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम। अल्लाह फरमाता है फिर तुम्हें इसी में ही वापस लौटाना है। व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह फरमाता है और हमने क़यामत वाले दिन दोबारा इसी ज़मीन से तुमको उठाना है। तो भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि आखिरकार जितना मर्जी जी लो, आखिरकार यही मकाम है। तो अरसलान भाई ने बहुत बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। इसके बारे में सुनन नसाई शरीफ की हदीस मुबारक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार एक मरतबा कब्रिस्तान में आए हुए थे, तो एक ऐसे बंदे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जो अपने जूते पहनकर वो कब्रिस्तान में फिर रहा था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया और आपने फरमाया, ए जूतों वाले और ए रंगीन जूतों वाले। हो सकता है उसने रंगीन जूते पहने हों, हुजूर ने भी इसलिए फरमाया कि ए रंगीन जूते वाले। सुनन नसाई शरीफ की हदीस मुबारक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने जूते उतार दे, ये कब्रिस्तान है, ये अदब की जगह है। तो भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि आजकल बिल अमूम माहौल देखा जाता है, जनाब आली हम जब कब्रिस्तान में आते हैं तो जूतों समेत जनाब आली कब्रिस्तान में फिरते रहते हैं। और ये भी देखा जाता है कि हमारे लोग जो हैं, जो कम इल्म लोग हैं, जो इस मसले से वाकिफ़कार नहीं हैं, वो कब्र के ऊपर बैठ जाते हैं। अरे भाई, कब्र के ऊपर बैठना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। और एक हदीस मुबारक में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक तरफ आग के अंगारे हों और एक तरफ कब्र हो, और मैं आग के अंगारों पर तो मैं कदम रख दूं, पर कब्र पर मैं कदम ना रखूं। हुजूर ने फरमाया कि मैं ये तो तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं कि मैं आग के अंगारों पर अपना कदम मुबारक रख दूं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं कब्र के ऊपर बैठ जाऊं, कब्र के ऊपर, या कब्र के ऊपर मैं अपना पाँव रख दूं। तो मालूम हुआ कि कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले अगर कब्रिस्तान की सफाई है, माहौल ठीक है, तो वहाँ हमको जूते उतार देने चाहिए। और दूसरे नंबर पे कब्रिस्तान में जब हम आ जाएं
तो हमें चाहिए कि अपने जूते उतार के और कब्र पर बाज़ औक़ात दोस्त बैठ जाते हैं भाई, इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए। अरसलान भाई ने बहुत बड़ा खूबसूरत अच्छा सवाल किया है। हो सकता है इस सवाल की वजह से काफ़ी लोगों को इल्म हो जाए और लोग परहेज़ करें, एहतियात करें। एक तो कब्र पर बैठने का एहतियात करें और दूसरे नंबर पे जो जूते पहनकर कब्रों पर फिरते रहते हैं, इससे भी एहतियात और परहेज़ करनी चाहिए। अल्लाह पाक हुजूर के जोड़े पाक का सदका हमें दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।